नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम मोतीनगर विधानसभा के आम आदमी पार्टी के लोकप्रिय समाज सेवी संदीप भारद्वाज जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। संदीप जी, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। सर, जान लेंगे दूसरी टीप आई कोरोना की, इस दौरान आपका क्षेत्र में कैसा माहौल था सर? जो दूसरी लहर जो कोरोना की आई है, इससे तो क्षेत्र में देखो एक भयावह माहौल था पूरी दिल्ली में ही। और जैसा कि आप देखो, अगर आप अपनी आसपास निगाह डालो, चाहे अपनी रिश्तेदारी में, चाहे अपने मित्रों में, चाहे अपने गली मोहल्ले में, तो गिनती में अगर आप देखो 10-15 केस हर एक के साथ जुड़े हुए हैं। तो आप देखो कितना इससे बुरा माहौल हो ही नहीं सकता। और बहुत लोगों ने अपनों को खोया, और जिसका जाता है उसको दर्द होता है। जिस तन लागे सोतन जाने, कौन जाने पीर पराई। तो परमात्मा का क्या ये हुआ, कहर हुआ कि ये तो पूरा व्यथित करने वाला था। और आज भी जो लोग हैं, ठीक है कोरोना कम हो चुका होगा, लेकिन जो जख्म छोड़ गया कोरोना ये वाला, ये ज़िंदगी भर भुलाए नहीं, भूल सकते। कि जिसके अपने जाते हैं उसके अंदर जो दुख होता है वो ज़िंदगी भर साथ रहता है। तो परमात्मा से हाथ जोड़ते हैं कि इस तरीके से दोबारा कभी भी ना हो, वो किसी का अपना इस तरीके से ना जाए कि जो मौत का तांडव ये पिछले दूसरी लहर में देखा है। तो मैं तो यही परमात्मा से हाथ जोड़ता हूँ कि सबके घर में सुख शांति रहे और सबका भला शांति होनी भी चाहिए सर। हाँ। परंतु डॉक्टर की बात कर ले तो वो कहते हैं तीसरी लहर भी आई, जिससे बच्चों को परेशानी होगी सर इससे। हाँ बिल्कुल, जैसे पहली लहर आई थी कोरोना की, वो तो ऐसा पीरियड निकल गया था कि जहाँ पे कोई इतने मृत्यु की गिनती इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी थी। लेकिन दूसरी लहर ने तो आंखें खोल दी हैं। और मैं तो कहना चाहता हूँ कि हमारा जो देश चलता है वो सरकारों से चलता है, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो। और जो चीज़ें, जो कमियाँ इस लहर में रही, इस दौरान दूसरे पीरियड में रही, वो कमियों के ऊपर कार्य होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि कोरोना में एक चीज़ तो आप समझ लो कि जो है ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं चाहता हूँ कि सरकारें काम कर रही हैं और ऑक्सीजन के प्लांट सब जगह लगने चाहिए। और भी के कारण होते हैं मृत्यु के कि जिसकी आई है उसने जाना है, लेकिन इन चीज़ों की वजह से, कि दवाइयों के अभाव की वजह से, ऑक्सीजन के अभाव की वजह से और इलाज के अभाव की वजह से किसी के प्राण ना जाएं, तो सरकारों को इस दृष्टि से अपना पुरजोर प्रयास इस पे करना चाहिए और युद्ध स्तर पे करना चाहिए। और इसमें आंखें नहीं मूंद लेनी चाहिए कि अब कोरोना की दूसरी लहर खत्म हो गई तो अब शायद नहीं होगा। कुछ भी हो सकता है। ये कोरोना अभी तक समझ में नहीं आया कहाँ से शुरू हो और क्या क्या इसकी चीज़ें हैं, इस पर सारी रिसर्च चल रही है। लेकिन अपनी तैयारी पूरी होनी चाहिए, जिसमें कि हमारी दिल्ली की जो सरकार है, जो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, बिल्कुल गंभीर है। आप देखें सत्येंद्र जैन जी खुद जो है विजिट कर रहे हैं, हॉस्पिटल के निर्माण हो रहे हैं, उनके बेड बढ़ रहे हैं। और इन्होंने पूरी गंभीरता से पूरे बेड बना के, चाहे वो राधा स्वामी सत्संग व्यास में हो, चाहे दिल्ली में कहीं कहीं भी हो, और चाहे वो स्कूलों में बेड तक लगा के इन्होंने कंट्रोल जो किया है। तो मैं कहता हूँ हमारे जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, उनकी बाजू में और बल मिले, परमात्मा की इन पर और मेहर हो। और सत्येंद्र जैन जी हैं, वो भी इसमें जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं उसमें परमात्मा भी इनके सहायक हो। और हमारे यहाँ के विधायक शिवचंद्र गोयल जी, जो दिन रात घर पे नहीं बैठे, वो नहीं तो आदमी क्या होता है कि अपने घर में बैठ जाता है डर के, लेकिन वो हर चीज़ में लोगों के बीच में रहे। चाहे कोरोना की वैक्सीन लगानी हो, चाहे वो फूड बांटना हो, और उसके साथ साथ चाहे वो इलाके का सैनिटाइजेशन कराना हो, चाहे किसी भी तरीके की जो रोज़मर्रा की जरूरतें हों। तो खाली कोरोना के टाइम पे ये नहीं कि बाकी समस्या नहीं रहती। तो इसी मुस्तैदी से वो काम करते रहे। और मैं ये चाहता हूँ कि किसी की जान माल को नुकसान ना हो, और इसके लिए आवश्यक जो कार्य हैं वो होने चाहिए। तीसरी लहर ना ही आए तो अच्छा है, लेकिन अपनी तैयारी पूरी होनी चाहिए। सर, दिल्ली सरकार लगातार आरोप लगाती रही केंद्र पर कि ऑक्सीजन प्रॉपर रूप से हमें नहीं मिल पा रहा, क्या बात, क्या कहेंगे? देखो, ये जो दिल्ली सरकार कह रही है, और ये ऊपर की लेवल की बातें जो उनको समस्या आई हैं, और उन्होंने खुल के इसको बताया। जनता को पता होना चाहिए हर चीज़ का कि जो चीज़ दिल्ली सरकार करना चाहते हैं और उसमें क्या चीज़ों की रुकावटें आ रही हैं। तो उन्होंने बताया कि भी जो चीज़ें समस्या आ रही हैं, और कभी भी ये जो है इसमें सरकारों की आपस में लड़ाई नहीं होनी चाहिए। और केंद्र सरकार तो एक बड़ी सरकार है, और उसको राज्य सरकारों के लिए पूरे कार्य, पूरे उनको जो है मदद उसकी करनी चाहिए। और उसके जो डिमांड दिल्ली सरकार और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कर रहे थे। और आज आप देखो कि जो वैक्सीनेशन है, आज पहले राज्य सरकारों को अलग से खरीदना पड़ रहा था, और आज वो चीज़ें इन्होंने मानी भी हैं। तो इसका मतलब जो दिल्ली सरकार ने मुद्दे उठाए, जो हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने मुद्दे उठाए, उन मुद्दों में दम था और उनको इन्होंने माना भी है। और आज केंद्र सरकार ही राज्यों में उसकी आबादी के हिसाब से उन्होंने रूल बनाए हैं, पूरी वैक्सीनेशन देगी। यही चीज़ तो वो कह रहे थे, तो कुछ गलत नहीं कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे। और ये रुकावटें थी तभी तो वो कह रहे थे, और ये साबित भी हो गया जब केंद्र सरकार ने उस बात को माना था।
तो केंद्र सरकार से कुछ सहयोग नहीं मिला सर? जितना सहयोग नहीं मिला वो बताया, जितना सहयोग मिला वो भी बताया। तो मैं आपको बता रहा हूँ कमियाँ तो बिल्कुल रहती हैं। अब केंद्र सरकार जो है वो बीजेपी की सरकार है, वो चाहती नहीं कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार जो है, जो जनता के हित में जो काम कर रही है, उसमें रुकावटें डालने की कोशिश तो इन्होंने शुरू से ही कर रखी है। उसके लिए देखो लोकसभा में कानून तक पास करा के ले आए कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार की पावर नहीं है और एलजी की पावर है उसकी, तो मंशा ही गलत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम खुल के बोलते हैं केंद्र सरकार दिल्ली सरकार के कार्यों में अड़ंगा डालने का कार्य कर रही है, और उन्होंने गवर्नर को बिठा के अड़ंगे डालने का कार्य किया। जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि दिल्ली सरकार का चुनाव मुख्यमंत्री सारे फैसले ले सकता है, और उसके अंदर इन्होंने लोकसभा में आज इनका बहुमत है, इन्होंने वो कानून पास करवा दिया कि दिल्ली की सरकार का जो फैसले हैं वो गवर्नर लेगा, तो इससे बड़ी रुकावटें और क्या हो सकती है? मंशा गलत है इनकी, 100% गलत है। साथ ही ये भी आरोप लगाई कि मोहल्ला क्लिनिक भी दिल्ली के अंदर बंद रहे, इसके क्या? हाँ, दिल्ली सरकार के ऊपर हमारे जो गौतम गंभीर सांसद हैं, जो मनोज तिवारी सांसद हैं, इन्होंने 15 दिन पहले मीडिया में खुद तो काम करना नहीं है और किसी को करने देना नहीं है, इन्होंने दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक बंद हो चुके हैं, मोहल्ला क्लिनिक में इलाज नहीं हो रहा, मोहल्ला क्लिनिक में जी गधे बंधे हुए हैं, मोहल्ला क्लिनिक की वो जो निर्माणाधीन मोहल्ला क्लिनिक की फोटो खींच के भेज रहे हैं। और मेरे को खुद सत्येंद्र जैन जी के सेक्रेटरीट से मुझे भी मैसेज आया, और मेरे यहाँ पे भी 3 मोहल्ला क्लिनिक है, एक रमेश नगर मोहल्ला क्लिनिक है, और एक मोहल्ला क्लिनिक जौहर कैंप का है, और एक मोहल्ला क्लिनिक कमलानू कैंप का है। और जब उन्होंने बताया कि भाई आप उसका विजिट करो, और मैंने बाकायदा उसका विजिट भी किया और एक मोबाइल से वीडियो भी बनाई, जो वीडियो हमारी जो सत्येंद्र जैन जी का पेज पे भी देख सकते हैं, और वहाँ पे औचक निरीक्षण किया। वहाँ पे डॉक्टर भी थे, पेशेंट भी थे। जो पेशेंट ने उनसे पूछा, एक पेशेंट बसईदारपुर के थे, उन्होंने बताया कि मैं यहाँ से कंटिन्यू 3 महीने से दवाई ले रहा हूँ, और घर में कोरोना के पेशेंट भी थे, और वहाँ पे उनको वो भी दवाई मिली है, और वहाँ पे दवाइयों की कमी नहीं है। डॉक्टर पूरी जान जोखिम में डाल के, वहाँ पे डॉक्टर भी बैठा हुआ है, फार्मासिस्ट भी है, और दूसरा स्टाफ भी है, तो उनको प्रोत्साहन देना चाहिए कि जो अपनी जान को संकट में डाल के मोहल्ला क्लिनिक खोल के इलाज कर रहे हैं। सेम पोजीशन जवाहर कैंप की थी, सेम पोजीशन कमलानू कैंप की थी, वहाँ पेशेंट मिले, और 8 बजे से 2 बजे तक मोहल्ला क्लिनिक खुलता भी है, और लोगों ने बताया भी। और पता नहीं ये ऐसा दुष्प्रचार कर रहे हैं, तो उनकी आंखों खोलने के लिए वो पेज पे, जैन साहब के पेज पे वो वीडियो भी डली हुई है, और उसके बाद इन्होंने चुप्पी साध ली। अगर मोहल्ला क्लिनिक नहीं खुलते थे तो बताते। संजीव झा जो हमारे विधायक हैं बुराड़ी के, उन्होंने चैलेंज दे कहा, मनोज तिवारी को टीवी में डिबेट हो रही थी, और मनोज तिवारी ने कहा कि मैं कल आपके 2 बजे मोहल्ला क्लिनिक में आऊँगा, और संजीव झा जी घर से चाय बना के केटल के अंदर उन्होंने दिखाया इसके अंदर कि मैं आज जा रहा हूँ, कि वेट कर रहा हूँ, और वहाँ पे वो नज़ारत हो गए। कहते हैं कि झूठ के पाँव नहीं होते और सांच को आँच नहीं होती, तो आते ना वहाँ पे देखते मोहल्ला क्लिनिक कहाँ पे बंद है, तो उसके बाद उन्होंने बयान देने बंद कर दिए। तो इसलिए इनको मुंह तोड़ जवाब देना जरूरी है कि तो आपको भी जनता ने चुना, आप सांसद हो, आप अपना बताओ कि आपने कोरोना काल के अंदर लोगों की क्या मदद करी है। आप कहते हो ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, जो हो रहा है उसको भी दिखा रहे हो, तो मैं कहता हूँ इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। मीनाक्षी लेखी जी दिखी कोरोना के टाइम इस बार? भाई हमको तो देखो मीनाक्षी लेखी जी यहाँ पे दूसरी बार सांसद बनी है, पर आप यकीन मानोगे कि मैं भी यहाँ का एक वोटर हूँ। ठीक है, मैंने मीनाक्षी लेखी को वोट नहीं दिया, मैंने ब्रजेश गोयल को वोट दिया, क्योंकि हमारी पार्टी से ब्रजेश गोयल जी खड़े हुए थे, उनके साथ उनका साथियों में। लेकिन यहाँ की जनता कहती है, कहते मीनाक्षी लेखी कभी नहीं देखी, तो यही चीज़ है, वो कभी दिखती नहीं, ना देखी उसने। और ये बता दें बीजेपी वाले कि वो कहाँ, वो इनको दिखी हो तो बता दें, हमको तो नहीं देखी। हाँ, कुछ और कहना चाहेंगे सर? और तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आज जो ये कोरोना का जो संकट आया है, इससे बहुत सीख लेने की ज़रूरत है। और जैसे भी हमारा सप्ताह चल रहा है, हमारे आदरणीय जो माननीय मंत्री गोपाल राय जी हैं, पर्यावरण के लेके 24 जून से एक 15 दिन के लिए जो हर साल पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, और ये पूरी दिल्ली में जो पेड़ों को लगाने का कार्य है, मैं ये अपील सबसे हाथ जोड़ कर करना चाहता हूँ। हमने पेड़ लगाए हैं, पेड़ लगा के हम उनकी देख रेख भी करते हैं। और यहाँ पे हमारे इलाके में विजय अरोड़ा जी हैं, उन्होंने खुद एक ग्रीनलैंड के ऊपर अपने कॉस्ट पे पैसे खर्च करके उन्होंने कम से कम शिवचंद गोयल जी ने पेड़ दिलवाए थे, पिछले साल लगाए थे। वो पेड़ बड़े बड़े हो गए हैं, कम से कम 500 पेड़ लगाए हैं, और खुद वो छुट्टी वाले दिन उनकी देख रेख करते हैं। ऐसा जज्बा सब में होना चाहिए। ठीक है, हर व्यक्ति 500 पेड़ नहीं लगा सकता, लेकिन एक पेड़ तो आप लगा सकते हो ना। तो आपने देख भी लिया कोरोना में ऑक्सीजन चाहिए थी, ऑक्सीजन कहाँ से आती है? ऑक्सीजन में पेड़ों से मिलती है। वो पेड़ों को काट काट के हम अपना स्वास्थ्य खराब कर रहे हैं। एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पेड़ जरूर लगाएं और पर्यावरण को बचाएं।
मैंने आज सुबह ही एक आंवले का पेड़, हमारे यहाँ संदीप मेहरा जी हैं, उन्होंने कल मेरे को एक आंवले का पेड़ दिया, एक अनार का पेड़ दिया, तो मैं लाया था वो, तो उन्होंने कहा जिसको गमले में लगा लो, बड़े गमले में, सुबह ही लगाया आगे को, अनार वाला भी लगाना है मैंने। और उसके अलावा मैंने 5 जून को 5 पेड़ नीम के वहाँ पे लगाए हैं कमलेन कैंप के अंदर। 5 पेड़ यहाँ पे हमने अपने साथी संजय है, अजय है, पाठक जी के साथ मिलकर हेडगेवार पार्क में लगाए। तो मैं कहता हूँ गिनती में पेड़ 100 मत लगाओ, गिनती में पेड़ 2 लगाओ, पर उस पेड़ की परवरिश हो, क्योंकि वो पेड़ नहीं है, जब आप लगाते हो तो पौधा है, वो आपके हाथ में, जैसे बच्चे गोदी में उठाते हैं, वही बच्चा बड़ा होकर माँ बाप की सेवा करता है, ऐसे ही ये बच्चा है, ये पौधा है। इसको पेड़ बनाने तक उसको आप महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 1 साल उसकी परवरिश कर लो। आप उसको पानी डालें, उसको आप देखें, उसको कोई गाय तो नहीं खा गई, उसका थोड़ा सा एक ट्री गार्ड बना के उसकी देख रेख करें। और ये पेड़ जब बड़ा होगा तो आने वाली पीढ़ी को, हो सकता है जो पेड़ हमने लगाए उसका फल हम नहीं खा पाएँ, लेकिन पेड़ अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन हम करें। इस धरती पे अगर आए हैं तो इस धरती का दोहन करके हमें जाना नहीं है, जो आया है जाना उसने है ही है। पर कुछ इस धरती से हमने बहुत कुछ लिया, जीवन लिया, इस धरती माता ने हमको सब कुछ दिया, तो ये हाँ, इसलिए छोटा छोटा, ये कोई हमारा एहसान नहीं है, बहुत ही इतना छोटा, कहते हैं ना ऊँट के मुँह में जीरा जितना कार्य है, तो हम इतना सा कार्य तो कर ही लें। और दूसरी बात जो है, ये देशवासियों को मैं कहना चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में, अभी अगले साल एमसीडी का चुनाव है, और दिल्ली की जो भ्रष्ट बीजेपी है, जो भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, और इसको उखाड़ के फेंकना है। और दिल्ली में अगर तो अड़चने केंद्र सरकार लगा रही है तो कोई बात नहीं, दिल्ली की सरकार को और मजबूत करना है। और 272 जो निगम पार्षद हैं वो आम आदमी पार्टी के चुने हुए इसलिए लेके आए क्योंकि आम आदमी के जो कार्यकर्ता हैं, जो विधायक हैं, जो वर्कर हैं, उनके ऊपर एक ईमानदार जो अरविंद केजरीवाल है उनकी पकड़ है, वो उनके अनुसरण से कार्य करते हैं। इसलिए एक ईमानदार निगम पार्षद चुन के फिर आप देखना दिल्ली की कायाकल्प कैसे होती है, फिर सफाई भी होगी, फिर कूड़ा भी उठेगा, फिर एमसीडी के पार्क भी ठीक होंगे, उनमें पानी की समस्या वो भी दूर होगी, और यहाँ पे जो है एमसीडी का भ्रष्टाचार भी दूर होगा। तो इसलिए सबसे विनती यही है कि आने वाले टाइम में 6 महीने रह गए हैं, और ये मन पक्का कर लें और अरविंद केजरीवाल जी का हाथ मजबूत कर लें। और दिल्ली नगर निगम में, तीनों दिल्ली नगर निगमों में 272 जो अपना निगम पार्षद हैं वो आम आदमी पार्टी के लाएं, और फिर देखेंगे दिल्ली के विकास को 4 चांद लग जाएंगे, डबल विकास होगा। आपका धन्यवाद सर।